क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का इतिहास का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो पहला प्रश्न हमारा, सही विकल्प चुनिए। तो रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी तो कौन सी? लैटिन। पेपायरस है तो एक पौधा है। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजिन था। और कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो फ्रांस में है। अगला है हमारा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो रोजन बेकन ने किया था। अगला है हमारा, नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो 1842 में हुई थी। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल पुस्तक का भाग है। रोम आधुनिक इटली में स्थित है। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे। सर्प। अगला है सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग कृषकों का था। अगला हमारा, सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग कृषकों का था। दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार माइकेल एंजिलो है। और शोगुन चीन का शासक था तो 1885 में था। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाई। तो पहला है अशुर्बनिपाल, तो इसका होगा असीरिया। सिनेका तो होगा रोमन दार्शनिक। यास तो इसका होगा चंगेज खान की विधि संहिता। फीफ तो है लॉर्ड द्वारा नाइट्स का प्रदत्त भूक्षेत्र। और टिथ तो टिथ का होगा वाला कर। अगला है पोप, तो पोप का होगा हमारा कैथोलिक चर्च का प्रमुख। जेम्स कुक तो इसका है न्यू साउथ वेल्स। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो नेबुचदरेजार ने कराया था। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? तो पेपायरस से तैयार की जाती थी। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो मोंक नाम से जाना जाता था। होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो आदिवासी समुदाय था। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चीन से। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो 1840 में हुआ था। अगला है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो 1949 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य लिखिए। तो मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्र पर लिखा करते थे, तो यह सत्य है। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो असत्य होगा। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, सत्य है। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीथ कहलाता था, तो ये भी सत्य होगा आपका। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, सत्य है। शोगुन चीन का शासक था, तो ये आपका असत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। आगे है आपका अगला हमारा, रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? चंगेज खान कौन थे? तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को अपने को कंप्लीट करना है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो इन्हें आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। आगे है, ये हो गया हमारा 20वां प्रश्न, 21वां हो गया। इस तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन सभी को आप जल्दी से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी कंप्लीट करें।